हेलो दोस्त, मेहुल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम खुद से कैसे चेक करें कि किस आईपीओ में हमको अप्लाई करना चाहिए और किस में नहीं करना चाहिए। हो सकता है दोस्त आपको पहले से आता हो, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं किन तीन तरीक़ों से ये पता कर लेता हूँ कि मुझे अप्लाई करना है कि नहीं। दोस्त तो वो 3 तरीक़े में 2 तरीक़े मेन हैं और एक जो है वो ऑप्शनल है, आप चेक कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये रेगुलर में जाके रेगुलर और एसएमई दोनों के एक एक आईपीओस को पिक कर लेते हैं। दोस्त दो ये जो ओपन है, एक नाइसिस और एक एमरल्ड, ठीक है। और एक यहाँ से जो क्लोज हो चुके हैं वहाँ से एक पकड़ लेते हैं सुरक्षा को और एक गणेश इंटरवर्ल्ड। इसमें तो मैंने अप्लाई भी किया है, तो आप साथ में देख भी सकते हैं कि मैंने क्यों इसमें अप्लाई किया है। और बाकी चलिए हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको किसी भी आईपीओ, जैसे कि ये सुरक्षा डायग्नोस्टिक है, तो ये जो क्लोज हो चुका है इसमें हम फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक ऑप्शनल है जिसको चेक करना ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा, फिर भी आप एक बार देख सकते हैं, ये रेवेन्यू की कंपनी किस प्रकार से रेवेन्यू कर रही है। तो ये एक बढ़ते क्रम में नहीं है ना। ऊपर से आप यहाँ इसके प्रॉफिट में देखेंगे तो ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो के फिर वापस अप किया था। इसका आप रेवेन्यू वाले पोर्शन में अगर एक चीज़ नोटिस किए होंगे तो इसका 2022 में 223 था, लेकिन 2024 में बढ़ने की जगह उल्टा 218 करोड़ हो गया है ना। यानी कि ये अभी भी ये नीचे नीचे कम ही हो रहा है। तो ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन कंपनी एकदम ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है। लोग अपना पैसा उसमें ही लगाते हैं ताकि एकदम से वो आज पैसा लगाए और उनका 2 साल में पैसा डबल हो गया। लेकिन ठीक है, ये उतनी ज़्यादा अच्छी कंपनी तो फिलहाल फाइनेंशियली नहीं लग रही है। ठीक है, हम इसका सब्सक्रिप्शन रेट देखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हो स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई जोन पे काम करता है, ठीक है। कंपनी सप्लाई करने तो आई है अपने शेयर्स को, है ना, कंपनी सप्लाई करने तो आई है अपने शेयर्स को, लेकिन क्या उतनी अच्छी डिमांड हो पा रही है, वो आपको बताएगा ये सब्सक्रिप्शन रेट, ठीक है। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें सब्सक्रिप्शन रेट आपको परफेक्ट टाइम टू टाइम अपडेट होके बताएगा। ब्रोकर्स ज़्यादा अपडेट नहीं रख पाते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ओनली 1.74, ठीक है, पूरा भर चुका है एटलीस्ट। यहाँ इसके जैसा तो नहीं है कि 0.92, है ना। 100% भी फुल नहीं हो पाया है, ओनली 92% ही फुल हुआ है, ठीक है। जबकि ये 1.74x जितना डिमांड थी उससे ज़्यादा ये हो गया है। एकदम ज़्यादा नहीं हुआ है ये, एटलीस्ट आप देखे होंगे ये 10 गुना भी हो जाते हैं, 100 गुना भी हो जाते हैं। तो ये उतना नहीं है, लेकिन कम ही है फिर भी, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है। ये रिटेलर्स ने धोखा दे दिया इनको यहाँ कम हो गया। और टोटल अगर आप देखोगे तो ये 1.26 है, ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, ज़्यादा बुरा नहीं है, बुरा तो थोड़ा सा है। तो ये सब्सक्रिप्शन रेट ये ना अच्छा खासा भरा हुआ होना चाहिए। ये एटलीस्ट अगर सारी चीज़ें, अगर आपका टोटल अगर जा रहा है ना, ये 5x जा रहा है अगर, तो यानी कि कंपनी बहुत ज़्यादा बेटर है और सब लोग इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि शेयर मार्केट इसी पे काम करता है, सारे के सारे जा रहे हैं तो आपको भी जाना है उसी डायरेक्शन में, तभी आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं, ये मेन था ना, जो मैंने आपको 3 चीज़ें कहा, इसमें एक फाइनेंशियल आप देख लिए, नहीं देखना है कोई बात नहीं, आप कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं, मुझे पता है। आप लिस्टिंग गेन लेंगे, जिस दिन आपका ये शेयर लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट में, आप निकल के भाग जाएंगे, प्रॉफिट लेके चले जाएंगे। तो ठीक है, फाइनेंशियल देखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये देख लेते हैं तो कभी लगता है कि अगर कभी कुछ बैड न्यूज़ आ गई या फिर लिस्ट होने में टाइम लग गया या फिर कभी चलो लॉस में आपका मार्क हो गया, तो एटलीस्ट इतना है कि अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में उसको कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। या फिर मान लो अगर अगर 100% में आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, 100% में आपका प्रॉफिट दिखा रहा है, और फिर भी अगर आप चाहो कि चलो मैं कुछ दिन उसको होल्ड कर लेता हूँ एटलीस्ट 6 महीने, जैसे कि मुझे जोमेटो का मिला था। जोमेटो का लिस्ट हुआ था 50% में और मैंने उसे होल्ड किया था कुछ 6 महीने, और फिर मैं निकला था 100% लेके। तो वैसे अगर आप चाहो तो लेके रख सकते हो। बाकी ठीक है, सब्सक्रिप्शन रेट इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। और दूसरा मेन इम्पोर्टेंट है इसका जीएमपी। जीएमपी कैसे आप देखेंगे, आपको जाना है सिंपली गूगल में।
ये लाइव आईपीओ का जीएमपी दिखाता है। इसमें हम जैसे कि इसी का देखेंगे, सुरक्षा आईपीओ का। ये रहा सुरक्षा क्लिनिक के नाम से, ये रहा सुरक्षा क्लिनिक। इसका आप जैसे देखेंगे ना, यहाँ पर देखो क्लोज का सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है, जब भी क्लोज हुआ तो 1.27x। मैंने आपको कहा ये ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए जिसमें मैंने अप्लाई किया था, क्लोज हुआ है 369x, यानी कि इसका भी ये 350 गुना ज़्यादा है। तो इसलिए आप सब्सक्रिप्शन दे के भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सब भाग रहे हैं, डिमांड ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिक शेयर अपने ऊपर भागेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने गणेश में अप्लाई किया था। और साथ में इसका जीएमपी देखेंगे आप, तो ये देखिए ये वाला पोर्शन आप देखेंगे ना ऊपर, तो ये वाला कॉलम है जीएमपी का। तो इसी कॉलम में यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आपको ये दिख रहा है गणेश, जिसका 78 रुपीज़ चल रहा है जीएमपी। शेयर की प्राइस है 83, लेकिन 78 रुपीज़ चल रहा है एक्स्ट्रा जीएमपी। शेयर की प्राइस है 441 सुरक्षा की, लेकिन जीएमपी चल रहा है ओनली 11। ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसका जीएमपी का परसेंट ना, ये देखिए गेन का परसेंट होगा, ये देखिए लिस्टिंग गेन का परसेंटेज है यहाँ पे। तो आप देखेंगे गणेश और सुरक्षा इन दोनों का, गणेश का चल रहा है 93.98%, यानी कि अगर मैंने इस पे 1-1.5 लाख रुपए लगाया है, तो ये अब ये हो जाएगा एटलीस्ट 2.5 लाख। ठीक है, तो ये 93.98%। और वैसे ही यहाँ पे अगर आप सुरक्षा का देखोगे, तो यहाँ पे अगर आपने एक लॉट लगाया है सिर्फ और सिर्फ 15,000 का, तो आपका प्रॉफिट होने का चांस है सिर्फ 300 रुपये। तो आप 300 रुपये के लिए 15,000 रुपये क्यों फंसाओगे अपना, है ना। तो इसलिए सुरक्षा पे हमने नहीं लगाया है। यहाँ पे ना ये वेबसाइट ना आपको फायर का रेटिंग भी देती है, तो फायर की रेटिंग्स भी अगर आप देखोगे ना, तो ये अच्छी खासी 5 फायर है, और जबकि इसने खाली 1 दिया है। तो ठीक है, अब बाकी फायर वायर छोड़िए, जीएमपी इंपॉर्टेंट रखता है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट रखती है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रखती है। जिसमें जिसमें अच्छा जीएमपी चल रहा है, यानी कि उसकी सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिक अच्छी जाएगी। जिसका लो जीएमपी गया है, उसका सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी कम गया होगा। तो ठीक है, आपको 2 चीज़ें देखना है। टोटल कंक्लूजन में आते हैं। आपको देखना है सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखना है, या फिर वेबसाइट में जाइए सीधा, आप देखिए सब्सक्रिप्शन, पहला सब्सक्रिप्शन देखिए, दूसरा जीएमपी देखिए। अगर सब्सक्रिप्शन और जीएमपी अच्छा गया है तो आपको लिस्टिंग गेन डेफिनेटली देखने मिलेगा। आपको किसी यूट्यूबर के को देखने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी क्या बनाती है क्या नहीं बनाती है, वो सब लॉन्ग टर्म वालों को जाने दीजिए। आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, आप देखिए सीधा वेबसाइट में जाइए, इसी वेबसाइट में जाइए, इन्वेस्टर गेन की वेबसाइट है, इसमें जाइए, देखिए जीएमपी देखिए और सब्सक्रिप्शन देखिए, और सीधा अप्लाई कीजिए। बाय बाय।